राजाओं का लक्ष्य वेध के लिए उद्योग और असफल होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो, कानों में कुंडल पहने और परस्पर लाग डांट रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल के होने का अभिमान था। सभी को अपने रूप, पराक्रम, कुल, शील, धन और जवानी का बड़ा घमंड था। वे सभी मस्तक से वेग पूर्वक मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे। वे एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे। उनके सभी अंगों में कामोन्माद व्याप्त हो रहा था। कृष्णा तो मेरी ही होने वाली है, ये कहते हुए वे अपने राजोचित आसनों से सहसा उठकर खड़े हो गए। द्रुपद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रिय नरेश गिरिराज नंदी उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे। कामदेव के बाणों की चोट से उनके सभी अंगों में निरंतर पीड़ा हो रही थी। उनका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रुपद कुमारी को पाने के लिए रंगभूमि में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से भी ईर्ष्या करने लगे। इसी समय रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, समस्त साध्यगण तथा मरुदगण, यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आए। दैत्य, सुपर्ण, नाग, देवऋषि, गुहक, चारण तथा विश्वावसु, नारद और पर्वत आदि प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं को साथ लिए सहसा आकाश में उपस्थित हो गए। अन्य राजा लोग द्रौपदी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य भेदने के विचार में पड़े थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाले महान यदुश्रेष्ठ, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृषणी और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे देख रहे थे। यदुवंशी वीरों के प्रधान नेता श्री कृष्ण ने लक्ष्मी के सम्मुख विराजमान गजराजू तथा राख में छिपी हुई आग के समान मतवाले हाथी किसी आकृति वाले पांडवों को, जो अपने सब अंगों में भस्म लपेटे हुए थे, देखकर तुरंत पहचान लिया और बलराम जी से धीरे धीरे कहा, भैया वह देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वे वीर नकुल सहदेव उधर बैठे हैं। बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न चित्त हो भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया। दूसरे दूसरे वीर राजा, राजकुमार एवं राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों, मन और स्वभाव को द्रौपदी की ओर लगाकर उसी को देख रहे थे। अतः पांडवों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। वे जोश में आकर दांतों से ओंठ चबा रहे थे और रोष से उनकी आंखें लाल हो रही थीं। इसी प्रकार वे महाबाहु कुंती पुत्र तथा दोनों महानुभाव वीर नकुल सहदेव सबके सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हो गए। राजन, उस समय वहां का आकाश देव ऋषियों तथा गंधर्वों से खचाखच भरा था। सुपर्ण, नाग, असुर और सिद्धों का समुदाय वहां जुट गया था। सब ओर दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी और दिव्य पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। बृहद शब्द करने वाली दुंदुभियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज उठा था। चारों ओर का आकाश विमानों से ठसाठस भरा था और वहां बांसुरी, वीणा तथा ढोल की मधुर ध्वनि हो रही थी। तदनंतर वे नरपति गण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। कह, दुर्योधन, शाल, शल्य, अश्वत्थामा, क्रात, सुनीत, वक्र, कलिंगराज, वंग नरेश, पांड्य नरेश, पौंड्र देश के अधिपति, विदेह के राजा, यवन देश के अधिपति तथा अन्यान्य अनेक राष्ट्रों के स्वामी, बहुतेरे राजा, राजपुत्र तथा राजपौत्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पा रही थी, जिनके विभिन्न अंगों में किरीट, हार, अंगद तथा कड़े आदि आभूषण शोभा दे रही थी तथा जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थीं, वे सबके सब पराक्रमी और धैर्य से युक्त हो अपने बल और शक्ति पर गरजते हुए क्रमशः उस धनुष पर अपना बल दिखाने लगे। परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे, मन से वे प्रत्यंचा न चढ़ा सके। अपने बल
शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते और लड़खड़ाकर धरती पर जा गिरते थे। फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता, किरीट और हार खिसक गिर जाते और वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर बैठ जाते थे। उस सुदृढ़ धनुष के झटके से जिनके हार, बाजूबंद और कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे, वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो हाहाकार कर उठे। उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे पांचों बाण जोड़ दिए। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदने की प्रतिज्ञा करके उठा, तब उसे देखकर महाधनुर्धर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि अब यह इस उत्तम लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिरा देगा। कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर से यह बात कही, मैं सूत जाति के पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने अमर्षयुक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और उस प्रकाशमान धनुष को डाल दिया। इस प्रकार जब वे सभी क्षत्रिय सब ओर से हट गए, तब यमराज के समान बलवान, धीर, वीर, चेदिराज दमघोष पुत्र महाबुद्धिमान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए चला, परंतु उस पर हाथ लगाते ही घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर महापराक्रमी एवं महाबली राजा जरासंध धनुष के निकट आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया, परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटने के बल गिर पड़ा। तब वहां से उठकर राजा जरासंध अपने राज्य को चला गया। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मदराज शल्य आए, पर उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाला धृतराष्ट्र पुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच से उठकर खड़ा हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत थे। वह स्वाभिमानी होने के साथ ही समस्त राजनीतिक लक्षणों से संपन्न था। द्रौपदी को देखकर उसका हृदय हर्ष से खिल उठा और शीघ्रता पूर्वक धनुष के पास आया। उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा। राजा दुर्योधन उस मजबूत धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, उस समय उसके अंगुलियों के बीच में झटके से ऐसी चोट लगी कि वह चित्त लौट गया। धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित होता हुआ सा अपने स्थान पर लौट गया। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य वेद न कर सके, तब सारा समाज संभ्रम घबराहट में पड़ गया और लक्ष्य वेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय प्रमुख भी कुंती नंदन अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा दी। ये देख देवता और दानवों के आदरणीय वृष्णि वंश के प्रमुख वीर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उनका हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि द्रौपदी अब पांडु नंदन अर्जुन के हाथ में आ गई। पांडवों ने अपना रूप छिपा रखा था, अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उन्हें पहचान ना सके।